नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री का लेख साझा करते हुए बंदरगाहों के डिजिटलीकरण और समुद्री इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, धनतेरस से दिवाली तक यूपीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड। दिवाली बिक्री में हुई 25% की बढ़ोतरी। अंडमान में परिवहन विभाग की पहल की सांसद ने की सराहना। मध्योत्तर अंडमान में 7 नई बसें जल्द ही बेड़े में शामिल की जाएंगी। और शिक्षा निदेशालय के सहयोग से तंबाकू मुक्त शिक्षा अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों का तंबाकू मुक्त मूल्यांकन भी किया गया। सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें देश के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और डिजिटलीकरण के माध्यम से भारत को मिले लाभों पर प्रकाश डाला गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का $8 बिलियन का पैकेज भारत के जहाज निर्माण और समुद्री इकोसिस्टम के पुनर्जीवन की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है। केंद्र सरकार ने आईटी एक्ट 2000 में संशोधन करते हुए इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 में बदलाव किए हैं, जो 15 नवंबर से लागू होंगे। नई व्यवस्था के तहत सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को किसी भी गैरकानूनी या प्रतिबंधित कंटेंट की जानकारी मिलने पर 36 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा। यह कार्रवाई केवल न्यायालय के आदेश या सरकार अधिकृत एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी की लिखित सूचना पर ही होगी। सभी ऐसे आदेशों की हर महीने सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने 18 अक्टूबर को 754 मिलियन लेन देन कर 1.02 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया। जीएसटी दरों में कटौती के बाद उपभोक्ता मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। धनतेरस से दिवाली के बीच औसत दैनिक यूपीआई लेन देन 736.9 मिलियन रहा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार इस वर्ष दिवाली की बिक्री 6.05 लाख करोड़ रुपए के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंची, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के संबोधन से हुई। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना की उत्कृष्ट भूमिका की सराहना की और कहा कि भारतीय नौसेना राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। एडमिरल त्रिपाठी ने आत्मनिर्भर नौसेना के लक्ष्य, नई तकनीकों के समावेश और 7 प्रमुख क्षेत्रों युद्धक दक्षता, क्षमता विकास, नवाचार, मानव संसाधन व संयुक्त अभियानों पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई। सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी भाग लिया और तीनों सेनाओं के बीच समन्वय व इंटर ऑपरेबिलिटी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है परिवहन विभाग और तंबाकू मुक्त शिक्षा अभियान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। यह समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मध्योत्तर अंडमान में परिवहन सेवाओं की समीक्षा के लिए सांसद विष्णुपद रे ने आज परिवहन निदेशक से मुलाकात की। निदेशक ने बताया कि जनवरी 2026 तक 7 नई बसें परिवहन बेड़े में शामिल की जाएंगी, जिनमें से रंगत, मायाबंदर और डिगलीपुर को 2-2 बसें तथा बाराटांग को 1 बसें मिलेंगी। मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए 73 ड्राइवर और 96 कंडक्टर जेम के माध्यम से न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत नियुक्त किए जा रहे हैं। सांसद ने परिवहन विभाग की सकारात्मक पहल की सराहना की। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने अंडमान लॉ कॉलेज को विकसित भारत युवा संसद 2026 के आयोजन के लिए नोडल संस्था नामित किया है। मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से कॉलेज के साथ
MOU किया है। कॉलेज में 20 नवंबर को 3 मिनट की भाषण प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें 18 से 25 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता का विषय रहेगा आपातकाल के 50 वर्ष, भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, तमिल और तेलुगु भाषाओं में होंगी। शीर्ष 3 को दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद 2026 में भाग लेने का अवसर मिलेगा। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उत्सव की घोषणा करते हुए 22 सितंबर को इसकी शुरुआत की। द्वीपों के एक दवा विक्रेता ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में GST 2.0 का स्वागत करते हुए ग्राहकों को मिल रहे लाभ के बारे में अपने विचार साझा किए। सरकार द्वारा लागू किया गया GST 2.0 का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सुधार के अंतर्गत दवाओं पर GST 12% और 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे बहुत से डायबिटिक, हाइपरटेंशन पेशेंट को जो फाइनेंशियल बर्डन बहुत कम हो गया है। कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं पर GST 0% कर दिया गया है। डायग्नोस्टिक किट, मेडिकल डिवाइस और इक्विपमेंट में भी GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये सभी लाभ हम अपने कस्टमर को पहले दिन से प्रोवाइड करा रहे हैं। शिक्षा निदेशालय के विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल चैलेंज 2025 पर एक दिवसीय कार्यक्रम श्री विजयपुरम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी तीनों जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण कर तंबाकू मुक्त स्कूल मूल्यांकन किया। उद्घाटन सत्र में उप निदेशक विज्ञान राम प्रवेश ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान अभियान के महत्व के बारे में जानकारी दी। कानी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के कार निकोबार कमोटा खंड में आई खराबी की सफलतापूर्वक मरम्मत कर ली गई है। 20 सितंबर को 3:32 पर हुई इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण ननकौड़ी और ग्रेट निकोबार का संपर्क बाधित हो गया था। मरम्मत कार्य के दौरान 21 और 22 अक्टूबर की रात अस्थायी रूप से कनेक्टिविटी बहाल की गई थी। अब ननकौड़ी और ग्रेट निकोबार के लोग एक बार फिर से हाई स्पीड इंटरनेट और बेहतर वॉइस कॉल सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर और पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्र लाल ने आज सरकारी माध्यमिक विद्यालय दिलानीपुर का दौरा किया। उन्होंने विद्यालय परिसर की स्वच्छता की स्थिति का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों से बातचीत की। श्री लाल ने छात्रों से विद्यालय और अपने आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों को खेल कूद में भाग लेने और नशे जैसी हानिकारक वस्तुओं से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने छात्रों को मोबाइल फ़ोन का उपयोग रचनात्मक कार्यों में करने की सलाह दी। इस अवसर पर माध्यमिक प्रधानाध्यापक मोहम्मद यूनुस और प्राथमिक प्रधानाध्यापिका पूर्णिमा विश्वास भी उपस्थित थी। प्रशासन की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने की एक पहल के तहत जहाज MV सिंधु कल रात 11 बजे हैडोवार्फ से बैरन द्वीप के लिए एक विशेष राउंड वॉयस क्रूज यात्रा का रवाना होगा। इस अनूठी क्रूज यात्रा का उद्देश्य द्वीप समूह में पर्यटन को नई दिशा देना और स्थानीय एवं बाहरी पर्यटकों को बैरन द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता से अवगत कराना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छठ पूजा समिति द्वारा इस वर्ष भी परंपरागत आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान सूर्यदेव की आराधना का महापर्व छठ पूजा मनाया जाएगा। इस वर्ष छठ पूजा का आयोजन कार्बन स्कोप समुद्र तट पर किया जाएगा। खेल विभाग द्वारा 25 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे से ओपन रोड रेस का आयोजन किया जाएगा। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन नेताजी स्टेडियम से किया जाएगा। पुरुषों की दौड़ नेताजी स्टेडियम से मेगापुर चौक तक की जाएगी और इसी मार्ग से वापस आएगी। महिलाओं की दौड़ भी नेताजी स्टेडियम से मरीन रिसर्च लेबोरेटरी तक जाएगी और इसी मार्ग से वापस आएगी। प्रतियोगिता में सभी कॉलेज संस्थानों और आम नागरिक भाग ले सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री का लेख साझा करते हुए बंदरगाहों के डिजिटलीकरण और समुद्री इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, धनतेरस से दिवाली तक UPI ने बनाया नया रिकॉर्ड। दिवाली बिक्री में हुई 25% की बढ़ोतरी। अंडमान में परिवहन विभाग की पहल की सांसद ने की सराहना। मध्योत्तर अंडमान में 7 नई बसें जल्द ही परिवहन बेड़े में शामिल की जाएंगी। और शिक्षा निदेशालय के सहयोग से तंबाकू मुक्त शिक्षा अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों का तंबाकू मुक्त मूल्यांकन भी किया गया।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।